श्री विष्णु महापुराण पांचवा अध्याय अविद्यादि विविध सर्गों का वर्णन। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री हरि। श्री मैत्रेय वाच यथा ससर्ज देवोऽसो देवर्षि पितृदानवान् मुनि मनुष्यति यज्ञ वृक्षादीन् भुभ्यो मसले लोकसा यद्गुणं यत् स्वभावं च यद्रूपं च जगद्विज सर्गादो सृष्ट वन ब्रह्मा तन्ममच्चा मनमच्छवा कृत्सनसा। श्री मैत्रेय जी बोले, हे दिव्यराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी आकाश और जल आदि में रहने वाले देव ऋषि पितृगण दानव मनुष्य तीर्थक और वृक्षादि को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर वाचा मैत्रेय कथयाम्येतत् शृणुष्व सुस्माहित यथा ससर्ज देवोऽसो देवादीन् निखिलान् विभु। हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की वह मैं तुमसे कहता हूं, सावधान होकर सुनो। सृष्टिं चिन्तयत अस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा अबुद्धिपूर्वक सर्ग प्रादुर्भूतस्तमोमय। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्ववत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक अर्थात पहले पहल और असावधानी हो जाने से तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। तमो मोह महामोह अस्तामिस्त्रो यांद संगीता अविद्या पंच परवैसा प्रादुर्भूता महात्मनः। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नरगादि वृक्ष गुल्म लाल विरोध तृण रूप 5 प्रकार के सर्ग हुआ। बहिरंतो अप्रकाशश्च संवृतात्मा नगात्मकः पंचधा अवस्थित सर्गो ध्यायतो प्रतिबोधवान् बहिरंतो प्रकाशश्च संवृतात्मा नागात्मकः। 12 जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नागादि को मुख्य कहा गया है, इसलिए वह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नागादि वृक्ष गुल्म लता विरुद्ध तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। मुख्य नगायत प्रोक्त मुख्य सर्ग अस्तत् अस्त्वयम्
बाराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नागादि को मुख्य कहा गया है, इसलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। तम दृष्ट्वा साधकम सर्ग ममन्यदपरम पुनः तस्या विद्यायत सर्गे स्त्रिय कस्त्रोतव्यवर्तत यस्मातिरिक प्रवृत्ति स्म तिरिकस्त्रोतास्ततः स्मृतः। उस सृष्टि को, पुरुषार्थ को असाधिक देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तीर्थक स्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के समान तिरछा चलने वाला है, इसलिए तीर्थक स्रोत कहलाता है। पश्वादयस्ते विख्यातस्तमः प्रायायावेदिना उत्पथ ग्राहिणश्चैव तो अज्ञाने ज्ञानमानिनः अहंकृताहं माना अष्टविंशदा सुद्वधात्मक अंत प्रकाशस्ते सर्वे आवृतश्च परस्परम्। ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध हैं और प्रायः तमोमय अज्ञानी विवेक रहित अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वर्धों से युक्त आंतरिक सुख आदि का ही पूर्णतया समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले होते हैं। तम्प्य साधकं मत्वा ध्यायतो अन्यस्ततो अभवत् उदर्भस्रोत अस्त्रिति अस्तु सात्विकोर्ध उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का और साधक समझ पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ, वह उधर्व स्रोतनात्मक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोक में रहने लगा। ते सुख प्रीति बहुला बहिरंतस्त्वनावृता प्रकाशा बहिरंतश्च उद्धर्व स्रोतोब्धवा स्मृता। वे उद्धर्व स्रोत सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी विषय सुख के प्रेमी ब्रह्म और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा ब्रह्मा और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। तुष्टात्मन अस्त्रीति अस्तु देव सर्गस्तु स्वस्मृता तस्मिन् सर्गे अभवव प्रीति निसंपन्ने ब्रह्मन् अस्तदा। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से संतुष्ट चित्त ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। ततो अन्यम सतदा दद्यो साधकम सर्गमूतमम असाधकांस्तु त्यानगत्या मुख्य सर्ग संभवान। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का और साधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। तथा विद्यायतस्तस्य सत्या विद्यायिनस्ततः
प्रादुर्बभूव चाव्यक्ता दर्भाक्रोतस्तु साधक। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक आर्भक स्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। यस्मादर्भाग्य वर्तन्त ततो अर्भाक्स्त्रोत सस्तुते ते च प्रकाश बहुलास्तमोद्रिक्ता रजो अधिका। इस सर्ग के प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए वे अर्वाक स्रोत कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों ही का अधिकता होती है। तस्माते दुख बहुला भूयो भूयश्च कारिणा प्रकाश बहिरन्तश्च मनुष्या साधकास्तुते। इसलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं बाह्य अभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक हैं। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। इत्येते कथिता सर्गा खरत्र मुनि सत्तमा प्रथमो माता सर्गो विज्ञेयो ब्राह्मणस्तु स। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे, उनमें महतत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। तन्मात्राणां द्वितीयश्च भूत सर्गो हि स्मृता वैकारिकस्त्रीयस्तु सर्ग एतेन्द्रिका स्मृता। दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग है, जो इंद्रिय संबंधी कहलाता है। इत्येष प्राकृत सर्ग संभूतो बुद्धि पूर्वक मुख्य सर्ग चतुर्थस्तु मुख्याभ्यस्तावरा स्मृता। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत वृक्षादि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत है। तिर्यक श्रोता अस्तुया प्रोक्ता अस्त्ययोग्योन्य स्व उच्यते तदुर्द्रवा स्रोतसां खष्टो देव सर्गस्तु संस्मृता। ततो अर्वाक स्रोत अस्त्रोतसां सर्ग सप्तमा स तु मानुष। पांचवा जो तीर्थक स्रोत का बतलाया उसे तिर्यक, कीट पतंगादि योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग उधर्व श्रोताओं का है, जो देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात सातवां सर्ग आर्भक श्रोताओं का है, जो मनुष्य सर्ग है। अष्टमो अनुग्रह सर्ग स्वातिकरस्ता मसश्च सह पंचैते व्याकृता सर्गा प्रकृतास्तु त्रयः स्मृता। आठवां अनुग्रह सर्ग वह मनुष्य सर्ग है। आठवां अनुग्रह सर्ग वह सात्विक और तामसिक है, जो 5 व्याकृत विकारी सर्ग है, और पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं।
प्राकृतो वैकृतश्चैव कौमारो नौमा स्मृता इत्येते वै समाख्याता नवम सार्ग प्रजायपते प्राकृता वैस्कृताश्चैवं जगतो मूलहेतवा सृजतो जगदीशस्य किं न्यच्छोतुमिच्छसि। नौमा कौमार्ग सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और वैकृत नामक ये जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय वाच सांगक्षेपात् कथिता सर्गो देवादिनं मुने त्वया विस्तराक्षोतुमिच्छामि त्वतो मुनिवरोत्तमा। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने इन देवादिकों के सर्गों का संक्षेप में वर्णन किया। अब हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखार बिंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। श्री पराशर वाचा कर्माभिर भविता पूर्वे कुशला कुशलस्तु कुशलस्तुता ख्यात्यातया या निर्मुक्ता संघारे उपसंहृता। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होते। अस्तावरांता सुराधस्तु प्रजा चतुर्विद्या ब्रह्मणा कुर्वता सृष्टि जज्ञिरे मान सस्तुता। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म से प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर अस्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोमयी थी। ततो देवासुर पितृन् मनुष्यांश्च चतुष्टयम् श्रीश्रीक्ष रंभां सेतानि स्वमात्मानं युयुजत। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्हें अपने शरीर का उपयोग किया। उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। युक्तात्मनस्तमो मात्रा युद्रिक्त अभूत प्रजापते श्रीश्रीक्षोर जगन्नाथ पूर्वामसुरा जज्ञिरे ततः। सृष्टि रचना के कामना से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमोगुण की बुद्धि हुई, अतः सबसे पहले उनकी जांघा से असुर उत्पन्न हुए। उत्ससर्ज ततस्तां तु तमो मात्रात्मिकां तनुं स्वतु त्यक्ता तनुस्तेन मैत्रेया बुद्धि भावरी। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और वे द्विज उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय,
उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। शेषृक्षुरन्यदेहस्थ प्रीतिमाप्ततः सुरा सत्त्वोद्रिक्ता समुद्दाता मुक्तो ब्रह्मणो द्विज। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति की अति प्रसन्नता हुई और हे द्विज, उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। त्यक्ता सापि तनुस्तेन सत्व प्रयमादुदिनं ततो हि बलिनो रत्रा वसुरा देवता दिवा। तदंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्व स्वरूप दिन हुआ। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है। सत्त्वमात्रात्मिकामेव ततो अन्यां जागृहे तनुं पितृबन्मन्यमानस्य पितरस्तस्य जज्ञिरे। फिर उन्होंने आंशिक सत्व में अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगण की रचना की। उत्सर्जं ततस्तं तु पितॄन् सृष्टिवापि स प्रभु स चोत्सृष्टा भवत् संध्या दिनन्तकान्ते स्थिता। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। रजो मात्रात्मिक मान्यम जागृहे स तनुं सता रजो मात्रोत्कटा जाता मनुष्य द्विज सतमा। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजो में अन्य शरीर धारण किया। हे द्विज श्रेष्ठ, उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। तां प्यासो स तत्याज तनुं सदा प्रजापति ज्योत्सना संभवत्सापि प्राक् संध्यायादि अभिधीयते। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही ज्योत्सना हुआ, जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातः काल कहते हैं। ज्योत्सनागमे तु बलिनो मनुष्या पितरस्तथा मैत्रे संध्या समये तस्मादेते भवन्ति वै। इसलिए हे मैत्रेय, प्रातः काल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितर बलवान होते हैं। ज्योत्सना रात्र्याणि संध्या चत्वार्तनी वै प्रभो ब्राह्मणस्तु शरीराणि त्रिगुणोपश्रायणी तु। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातः काल और सायंकाल ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों का आश्रय है। राजो मात्रात्मिकामेव ततो अन्यां जागृहे तनुं तथा चोद्य ब्रह्मणो जाता यज्ञे कामस्त्याय ततः।
फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्मक शरीर धारण किए। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से कामकी की उत्पत्ति हुई। क्षुत क्षामानंद कार्यथ सोऽसृजत् कवास्ततः विरूप सम्मसुरा जातस्ते भवद्व्यदावस्ततः प्रभुम्। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। मैं बंभो रक्ष्यतामेष यैरुक्तं राक्षसास्तु ते ऊचो खादाम ऊचो खादामित्यन्ये ये ते चक्षास्तु जक्षनात्। उनसे जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए। और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वे खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। अप्रियेण तु तान्यदृष्ट्वा केशा श्रियन्त वेदसा हीनाश्च शिरसो भूय समारोहन्त तीक्ष्णः। सर्पनाते अवन सर्पा हीनत्वादय स्मृता तथा क्रुद्धो जगत्स्रष्टा क्रोधात्मानो विनिर्ममे। वर्णेन किपीसेनोग्र भूतास्ते पिशीतासना। उसकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केश सिर से गिर गए और फिर पुनः उन्हें उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अही कहे गए। तदंतर जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध युक्त प्राणियों की रचना की। वे कपीस, कालापन लिए हुए, पीले वर्ण के अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। गए तो अंगात समुत्पन्ना गंधर्वास्तस्य तक्षणात् पीबंतो जग्गिरे वाचम गंधर्वास्तेन ते द्विजा। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिए गंधर्व कहलाए। एतानि सृष्ट्वा भगवान ब्रह्मा तच्छक्तिवे चोदिता तथा स्वच्छांदतो अन्यानि वयांसी वयसोजिता। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों की उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छांदत पूर्वक अपनी आयु से रचा। अभयो भक्ष सहचक्रे मुख तो अजा सृष्टवान उद्रादगश्च पार्श्वाभ्यां च प्रजापति पदभ्यां च स्वान संपातंगा नरसभ्य न्यावयाश्रिगान् उष्टान स्वतनाश्चैव न्यायकृतन्यश्च जातयः। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके
पूर्व क्रम से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचा, तदंतर अपने वक्ष स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्वभाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, बनगाय, मृग, ऊंट, खच्चर और न्यूकु आदि पशुओं की रचना की। त्रेतायुग मुखे ब्रह्मा कल्पस्यादो द्विजोत्तमा सृष्ट्वा पश्वोषधि सम्यग्युजो सदाध्वरे। तब उनके रोमों से फल मूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। वे हे द्विजोत्तम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञादि कर्मों में सम्मिलित किया। गौरज पुरुषो मेषश्चास्वर सुतार्गर्धवा एतन्माम्यान्य पशूना पुरारण्यश्च निबोध में। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांवों में रहने वाले पशु हैं। स्वापदा दुखारास्ति वानरा पक्षी पंचमा औदका पशवा कष्टा सप्तमस्तु सरीसृपा। जंगली पशु ये हैं स्वापद, व्याघ्र आदि दो खूर वाले, वनगाय आदि हाथी, बंदर और पांचवें पक्षी, छठे जल के जीव तथा सातवें सरीसृप आदि। गायत्रम च ऋषिश्चैव त्रिवृत् सोमं रथंतरम अग्निष्टोमं च यज्ञानं निर्ममे प्रथमा मुखात्। फिर अपने प्रथम पूर्व मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, ऋक, त्रिवृत् सोम, रथांतर और अग्निष्टोम यज्ञों की निर्मित किया। यजुंसिं त्रैष्टुम्भं छन्दस्तोमं पंचदशं तथा बृहत्सां तथोक्त्यं च दक्षिणाद सृजन्मुखात्। दक्षिण मुख से यजु, त्रैष्टु पुक्षद, पांचद, अस्तोतम, बृहत्सम तथा उक्या की रचना की। सामाने जगति छंद अस्तोमं सप्तदशं तथा वैरूपं तिरात्रं च पश्चिमाद सृजन्मुखात्। पश्चिम मुख से साम, जगती छंद, सप्तदश, अस्तोम, वैरूप और अतिरात्रि को उत्पन्न किया। एक विंशम था वर्णा एक विंशमार्थ वनमाप्तोर यमनामेव च अनुष्टुभं च वैराजमूत राध सृजन्मुखात्। तथा उत्तर मुख से उन्होंने एक विंशति स्तोम, अथर्ववेद, अपतोर्यामान, अनुष्ठ छंद और बैराज की सृष्टि की। उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जाग्यरे देवासुरपतिर्न सृष्ट्वा मनुष्यांस्य प्रजापति
ततः पुनः ससर्जादो संकल्पस्य पितामह यक्षान् पिशाचान् गन्धर्वान् तथैवाप्सरसां गणान् नर किन्नर राक्षसी वयः पशु मृगोर्गान् अव्ययं च व्ययं चैव यदिदं स्थानोज जंगमम् तत्सर्जं तदा ब्रह्मा भगवानादिकृत प्रभो तेषां ये यानि कर्माणि प्राक् सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे तन्येव ते प्रवर्तन्ते सृज्यमानः पुनः पुनः। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव असुर पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि कर तदंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष पिशाच गंधर्व अप्सरागण मनुष्य किन्नर राक्षस यक्षु पशु पक्षी मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य अस्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। हिस्त्रे मृदुक्रूरे धर्मा वृतानृते तब्दाविता प्रपद्यन्ते तस्मात् तस्य रोचते। इस प्रकार उस समय हिंसा अहिंसा मृदुता कठोरता धर्म अधर्म सत्य मिथ्या ये सब अपने पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इंद्रियार्थेषु भूतेषु शरीरेषु च सा प्रभु नानात्वां विनियोगं च दातैवं व्यासृज्यत्व स्वयं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय भूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया है। नाम रूपम च भूतानां कृत्यानां च प्रपंचनम वेद शब्देभ्य एवादो देवादीनं चकारस। उन्होंने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्य विभागों का निश्चय किया है। ऋषीणां नामादयानि यथा वेद श्रुतानि वे तथा नियोगयोग्यानि यान्येषामपि सोऽकरोत्। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और यथायोग्य कर्मों का उन्होंने निर्दिष्ट किया है। यतोऽतुष्टृतैलुङ्गानि नानारूपाणि पेर्ये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावाय युगादिषु। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युगादि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। करोते बन विविधां सृष्टिं कल्पादोष पुनः पुनः शिक्षा शक्ति युक्तोऽसो सृज्य शक्ति प्रचोदिति। श्री शिक्षा शक्ति सृष्टि रचना की इच्छा रूप शक्ति से युक्त वे ब्रह्मा जी सृज्य शक्ति सृष्टि के प्रारब्ध की
प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे पंचमो अध्याय। जय श्री हरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण।